हाँ, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा, पूरा का पूरा ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर हम बोलते ही है ना कि ओ भाई ये सब पढ़ा, उसका काम क्या है? तो वही चीज हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें एनिमल में ही कंसिडर किया गया है। ओके, दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ अवर फूड। मेजर पोर्शन फूड का कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। हनी हैज बीन यूज्ड, अगर पहले की बात करें, मतलब जो डॉक्टर को जब हम वैद्य पुकारा करते थे, ओके वैद्य आ गए, ओके हमारे लैंग्वेज में, तो बहुत पहले की बात है, ओके सेंचुरीज बिफोर की बात है। तब अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसी की बॉडी में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी दूध में हनी डाल के दे देते थे। ओके, सो हनी हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि भर के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज होता है, बॉडी को मिलेगा और तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि किसी को चक्कर आ रहा है, एनर्जी लो लग रही है, तो नहीं वो ग्लूकोन डी ग्लूकोज पिला देते हैं हम। ओके, तो वही चीज है। Carbohydrates are used as the storage molecules as starch in plants and glycogen in animals. तो plants में storage के लिए क्या है? Starch, और animals में glycogen. Okay. Cell walls of bacteria in plants is made up of a cellulose. ये हमें पता है. We build, हाँ, और क्या नया? तो हम फर्नीचर भी बनाते हैं. ओके, उसमें होगा, ये भी होगा, मतलब सेल्यूलोज क्या है? हमारा पॉलीसैकेराइड्स। और जो वुड है ना, वो वुड में सेल्यूलोज होता है, वुड में सेल्यूलोज होता है। सो वी बिल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा फ्रॉम द सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड, एंड वुड भी आ गया, फर्नीचर आ गया। क्लोथ, तो क्लोथ में भी हम जो बनाते हैं, सो क्लोथ आवरसेल्व्स विद द सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर मतलब उसमें भी सेल्यूलोज होता है। They provide raw materials for many important industries like textiles. Textiles मतलब आगे ना कपड़े फिर से आए, तो textiles, पेपर में भी वुड, हम बोलते हैं ना कि सेव ट्रीज, ट्रीज और पेपर कहाँ कॉम्बिनेशन? अरे वुड में से ही पेपर बनते हैं। ओके, सो पेपर, लिक्विड्स एंड ब्रीवरीज मतलब अल्कोहल। ओके, तो उसमें भी ये यूज होता है। चलो, 2 एल्डोपेंटोज, ओके, डी रिबोज एंड 2 deoxy-D-ribose section 10.5.1 class 12 are present in nucleic acid. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड में भी ये 2 एल्डोपेंटोज, ओके, और से 2 deoxy-D-ribose वो भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि न्यूक्लिक, इंफॉर्मेशन के बता रहे मतलब 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड में कौन से 2 होते हैं? तो एक है हमारा क्या, दोनों के दोनों अल्डोपेंटोज ही है, लेकिन डी रिबोज और से 2 डीऑक्सी डी रिबोज, ओके, वो दोनों यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम्स इन कॉम्बिनेशन विथ मैनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो हमारी बॉडी में भी और बाहर भी जो प्रोटीन और लिपिड्स है, मतलब से फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनके साथ भी वो लोग बॉन्डिंग बना के, जैसे कि कंपाउंड नहीं बना देते हम अलग से, ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है और से कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन से किसी के साथ बॉन्डिंग बना के कोई अलग ही चीज बन गई। मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन अल्किन अल्काइन लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ नया नया बना रहे हो, तुमने कितना कुछ बना दिया, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वो सब एक्चुअल में तो हाइड्रोकार्बन में से ही आया है सब कुछ। ओके, तो कितना कुछ बन गया। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी बायोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। डन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होता है।